हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। आज हम क्लास 8 का मिड टर्म का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 आपका गैर दर्सी इक्तिसाब में से है, जो है एक गरीब मुसाफिर अपने गांव से चला शहर पहुंचा। चलते चलते उसकी नज़र एक मस्जिद पर पड़ी। देखा कि शख्स जौ की रोटी, सूखी रोटी पानी में भिगो भिगो कर खा रहा है। मुसाफिर बहुत देर तक गौर से देखता रहा और सोचता रहा, किस इत्मीनान, सुकून और खुशी से वो सूखी रोटी भिगोकर खा रहा है। गरीब मुसाफिर ये मंजर देखकर और भी परेशान हुआ कि यहाँ के हालात और भी खस्ता हैं। तो ये आपका पैराग्राफ यानी कि इक्तिसाब गैर दर्सी, ये आपकी प्रीवियस क्लास 7 में से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या सवालात पूछे गए हैं। गरीब मुसाफिर कहाँ पहुँचा? गांव में, मस्जिद में, खेत में या शहर में? कहाँ पहुँचा था? शहर में। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, वो शख्स क्या खा रहा था? जौ की रोटी, चावल, बिस्किट, फल। तो वो जौ की रोटी खा रहा था। किसमें भिगो के खा रहा था? पानी में भिगोकर। अगला सवाल है, गरीब मुसाफिर परेशान क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ के हालात और भी क्या थे? कैसे थे वहाँ के हालात? इत्मीनान बख्श थे, पुरसुकून थे, खस्ता थी या बुरी थी? तो वो क्या थी? खस्ता थी। ऑप्शन सी इसकी सही हो जाएगा। खस्ता थी यानी कि हालात और ज़्यादा उसको ख़राब लग रहे थे वहाँ के। अब दूसरा सवाल है, ये भी आपका गैर दर्सी इक्तिसाब में से है, यानी कि शेरी इसनाफ है, इसमें नज़्म होती है आपकी। तो देखते हैं क्या नज़्म है। देखो बसंत लाई है, गंगा पे क्या बहार, सरसों के फूल हो गए हर समत आश्कार, है कितनी खुशगवार हवा कोहे सार की, हिंदुस्तान में यही रुत बहार की, हर कोई कह रहा है जाड़ा निकल गया, मौसम बदल गया कि ज़माना बदल गया, आमद बहार की है, रहे क्यों उदास हम, पहनेंगे शाद होके बसंती लिबास हम। ये भी आपका प्रीवियस क्लास में से ही नस्ल ली गई है। तो इसके सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, कौन सी हवा खुशगवार है? गंगा की, बसंत की, कोहिसार की या जाड़े की? तो ये कोहिसार की हवा खुशगवार है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, शाद होकर पहनेंगे हम। तो बसंती लिबास, जाड़े की लिबास, गर्म लिबास, बरसाती लिबास। तो खुश होकर यानी शाद होकर, खुश होकर हम क्या पहनेंगे? बसंती लिबास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला है, किसकी आमद है? बसंत की, बरसात की, बहार की, जाड़े की? तो किसकी आमद है? बसंत की। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो ये सवाल नंबर 2 मुकम्मल होता है। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर। ये आपका दरसी नसरी इक्तिसाब है, यानी कि आपकी 8 क्लास की जान पहचान में से ही लिया गया है। तो देखते हैं। MS सुब्बालक्ष्मी को मुल्क का सबसे बड़ा एजाज़ भारत रत्न पेश किया गया। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, रमन मैग्सेसे अवार्ड और संगीत कालिंदी अवार्ड भी दिए गए। उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के एक जश्न में गाने के लिए ख़ास तौर पर मदऊ किया गया। 1944 में सुब्बालक्ष्मी की मुलाकात गांधी जी से हुई। उन्होंने गांधी जी के लिए भजन गाए और कई फलाही कामों में हिस्सा लिया। इसके सवाल देख लेते हैं। मुल्क हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ कौन सा है? यानी कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? पद्मश्री, पद्म भूषण या रमन मैग्सेसे या भारत रत्न? तो वो सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो है भारत रत्न। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, सुब्बालक्ष्मी की मुलाकात गांधी जी से किस साल में हुई थी? तो 1950 में, 1947 में, 1945 में, 1944 में? तो ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए 1944 में हुई थी मुलाकात उनकी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1944 गांधी जी, नेहरू जी, मोहम्मद रफ़ी, अमजद अली खां? तो किसके लिए लिखे थे? गांधी जी के लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ये आपका दरसी शेरी इसनाफ पर है। ये भी आपकी जान पहचान में से ही है।
तो बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उचट गई थी मेरी। पानी जो बरस के खुल गया था, गुलशन का गुबार धुल गया था। बेदार थी बाग में अकेली, फूलों से लदी हुई चमेली। इतने में जो रौद चली हवा की, किस्मत ही चमक गई फिजा की। तो ये आपका नज़्म है आपकी। अगला आगे बढ़ते हैं। इसका सवाल है, किसका गुबार धुल गया था? बरसात का, गुलशन का, बाग का या फिजा का? तो देखिए इसमें, बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उचट गई थी मेरी। पानी जो बरस के खुल गया था, गुलशन का गुबार धुल गया था। तो किसका गुबार धुला था? गुलशन का। तो गुलशन कहाँ पर है? ये ऑप्शन बी में है गुलशन। बाग में अकेली कौन बेदार थी, कौन जाग रही थी? चमेली, हवा, रात, जुगनू। तो बाग में चमेली जाग रही थी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तीसरा है, किसकी किस्मत चमक गई? रात की, बरसात की, फिजा की, जुगनू की? तो देखिए यहाँ पर आपको इसी लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। आखिरी वाली लाइन है, किस्मत ही चमक गई फिजा की, ये वाली। तो किसकी किस्मत चमकी? फिजा की। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, ये आपका मज़ामीन है, यानी कि मज़मून है आपके 100 अल्फाज पर मुश्तमिल है। 100 लफ्ज़ों में आपको इनको मुकम्मल करना है और कोई एक करना है, जैसे ईद उल फित्र, मौसम गर्मा और रक्षाबंधन। तीनों में से कोई एक जो आपको सबसे अच्छा आता हो, आप वो करेंगे। सवाल नंबर 6 है, अपने प्रिंसिपल के नाम 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त लिखनी है। या यहाँ पर या दिया, इसका मतलब है कि आपको दोनों में से कोई एक करनी है। दरख्वास्त दी है, नीचे दिया, दोस्त को बहन की शादी में शिरकत की दावत देने के लिए ख़त लिखना है। या तो फिर प्रिंसिपल को लिखिए अपनी छुट्टी की दरख्वास्त, या दोस्त को आप अपने बहन या भाई की शादी में शिरकत के लिए क्या लिखेंगे? ख़त लिखेंगे। दोनों में से जो आपको सबसे अच्छे आते होंगे आप वो करेंगे। सवाल नंबर 7 है आपका, यह आपका ग्रामर पर मुश्तमिल होता है और इसमें भी आपके कुछ हिस्सों में बांटा गया होता है। जैसे कि नीचे दिए गए लफ्ज़ों में से सिर्फ 4 लफ्ज़ के मुज़क्कर के करके मुअन्नस लिखिए। मुज़क्कर के मुअन्नस लिखने, जैसे अंधा, तो क्या हो जाएगा? अंधा क्या है? मुज़क्कर लफ्ज़ है, तो इसका क्या हो जाएगा? मुअन्नस अंधी। शायर का क्या हो जाएगा? शायर का शायरा। अब्बू का क्या हो जाएगा? अम्मी। क्या हो जाएगा? अम्मी। मुर्गा का हो जाएगा? मुर्गे। बच्चा, बच्ची। ऊँट, ऊँटनी। इस तरह से हम मुज़क्कर के मुअन्नस बना लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से किसी के 2 के जुमले बनाने, यानी कि जो आपको सबसे अच्छे आते हैं उनके जुमले बनाइए। जुमले बोलते हैं सेंटेंस को। जैसे आराम, तो आराम पे आप क्या बना लेंगे? मुझे आराम करना है। इलाज, उसको इलाज की सख्त ज़रूरत है। कोशिश, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सजावट, उसके घर की सजावट बहुत अच्छी है। तो इस तरह से आप लफ्ज़ जुमलों को मुकम्मल कर लेंगे। सवाल नंबर 3, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से सिर्फ 4 अल्फाज के वाहिद की जमा बनानी है। वाहिद किसे कहते हैं? एक को, और जमा उससे एक से ज़्यादा। तो जैसे जवाब का क्या हो जाएगा? जवाबों। या जवाब का एक और हो जाएगा जवाबात। दूसरा है मकाम का हो जाएगा मकामात। तीसरा ख्याल का ख्यालात। चौथा गाड़ी की गाड़ियाँ। लड़का का लड़के, सवाल का सवालात, ये हो जाएगा लड़के, और सवाल का सवालात। इस तरह से आप वाहिद की जमा बना लेंगे।
अगला है सवाल नंबर 4, दिए हुए मुहावरों में से 2 के मायने लिखने हैं। सिर्फ आपको इनको जुमले में इस्तेमाल नहीं करना, मायने बता रहे हैं। जैसे खुशी से झूमना यानी कि बहुत खुश होना, 4 चांद लगाना, रौनक बढ़ाना, 9 दो 11 होना, भाग जाना, लोहा मनवाना, अपनी बात मनवाना। सवाल नंबर 8 पे आ जाइए। सवाल नंबर 8 में क्या करना है आपको, नीचे दिए हुए सवालात में से सिर्फ 3 के जवाब देने हैं। यहाँ पर आपको 5 सवाल दिए हैं, 5 में से कोई 3 करने हैं। तो जैसे पहला क्या है, दुनिया की जीनत किसके दम से है, तो दुनिया की जीनत औरतों के दम से है, क्योंकि औरत के बिना क्या होता है, वीरान होता है चमन, यानी कि दुनिया वीरान होती है। लोकगीतों के मौज़ूआत क्या होते हैं, तो क्या होते हैं वो, शादी पर होते हैं, और क्या नाम है, शादियों पे होते हैं, और बरसात के मौसम पर होते हैं, यानी कि कोई भी आपकी शिरकत हो उसमें ये गाए जाते हैं। सुबह लक्ष्मी ने कौन सी रिवायत कायम की थी, सुबह लक्ष्मी ने स्टेज पर काम करने की रिवायत। सलमा की अम्मी की दिमागी हालत क्यों खराब जाने की वजह से सलमा की अम्मी की हालत खराब हो गई थी। लाल मिर्च की क्या क्या नुकसान होते हैं, तो लाल मिर्च हमारे मैदे, जिगर और मसाने में क्या करती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ करती है। सवाल नंबर 9, क्या करने हैं, सिर्फ 3 के सवाल के जवाब देने हैं यहाँ पर आपको। लोकगीत किसे कहते हैं, अवाम में कहाँ के लोकगीत मशहूर हैं, सलमा की अम्मी किस बात पे नाराज़ हो गई थी, शायर ने जुगनू को हीरा क्यों कहा है, सुबह लक्ष्मी का जन्म कब हुआ था। तो कोई जो आपको 3 अच्छे आते हो वो आप करेंगे। अगला सवाल है, इसमें हम काफ़ी लफ्ज़ को मिलाना है। जैसे अकेली किससे मिल जाएगा, अकेली हो जाएगा चमेली से, तराविश हो जाएगा बारिश से, अंधेरा हो जाएगा सवेरा से, और अंधेरी हो जाएगा मेरी से। तो इस तरह बेटा आपका ये मिड टर्म का हमने पेपर देखा कि किस तरह आता है, इसका पैटर्न क्या रहता है। आप भी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।